हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न करो क्लासेस। दिस इज अनुष्का। और कैसे हैं भाई आप सभी? होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। हाय एवरीवन, हाय आर्यन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस तरह से मॉक को प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी की तरह हम पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ डेली 11 बजे हम आके प्रैक्टिस सेशन जो है करते हैं। डेली इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हेलो एवरीवन, जाइए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बुला लीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। और सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे ताकि इस तरह की क्लासेस आपके लिए और आ सके। हेलो एवरीवन, चलिए जी स्टार्ट करें, सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट आंसर करना, बहुत ईजी। और सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिक्सअप हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ढंग से और तमीज से पढ़ाई करके चल रहे हैं। तो बता दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। आपको बताना है, हम दो फिनोमेना पढ़ते हैं जहां पर गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो। चलिए जी क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को। यहाँ पर क्वेश्चन है बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। हम ये दोनों फिनोमेना पढ़ते हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कॉमन पॉइंट इंडिकेट करती है यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस में। तो ऑप्शन है बोथ अकर अराउंड द ईयर, ऑप्शन बी है बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट, सी दे रखा है बोथ बाईपास फ्लावरिंग फेज, एंड यहाँ फोर्थ है बोथ आर एप्लीकेबल टू डाइकॉट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरी गुड साउद अली, साक्षी, तायरा, गुड एवरीवन। तो करेक्ट आंसर क्या होता है यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं भाई, अपना पॉइंट नोट कर लेना भाई। यहाँ आपने करेक्ट आंसर किया है, जिसका आंसर बी है वो इस पे नंबर देते चले और जहां आप गलत करेंगे वहां अपना -1 जो है डिडक्ट करते चलना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको याद होना चाहिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सेक थ्रू। आपको बताना है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो में कहाँ से एंटर करती है? इंटेग्यूमेंट से करती है, न्यूसेलस से, चलाजा, या फिर माइक्रोपाइल? करेक्ट आंसर करिएगा यहाँ पे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। चलिए जी आंसर कर दीजिए भाई, करेक्ट आंसर बताइएगा। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है? और यहाँ पोलन ट्यूब को एंट्री की अगर गाइड की बात करें तो मुझे उसका भी नाम बता दो कि गाइड कौन करता है। यहाँ मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है। सेशन को भाई लाइक कर देना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं कितने बच्चों का आंसर यहाँ करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइक्रोपाइल एंड से क्या एंटर करता है? पोलन ट्यूब जो है वो एंट्री करती है। और इस पोलन ट्यूब को गाइड करना वो काम कौन करता है? यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड की तरफ कौन लगा होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये क्या करता है? ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है, डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। होप क्लियर हो आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टेस्टिस ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडिल फीटल लाइफ इज लोकेटेड इन द। तो यहाँ बात कर रहे हैं टेस्टिस की, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर टेस्टिस की बात कर रहे हैं, अर्ली एंड मिडिल फीटल लाइफ इज लोकेटेड इन। तो आपको बताना है यहाँ पे इंग्वेल कनाल में लोकेटेड होती है, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, या फिर स्कॉटल सेक्स। तो करेक्ट आंसर करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फीटल लाइफ की बात कर रहा है, अर्ली एंड फीटल लाइफ। तो टेस्टिस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग अनुज, आंसर करिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वेरी गुड साउद अली, सुखुदे और दिशु, अयान, काफी बच्चों के आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। ध्रुव, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है। तो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी में।
किस टाइम? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है जब फीटस जो है डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो बात करें एट द मंथ ऑफ नियरली 6 to 7 मंथ के आसपास का जो टाइम पीरियड होता है, वहां से टेस्टिस निकल के एब्डोमिनल कैविटी से स्कॉर्टम की तरफ मूव कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है आपको, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो अ ग्रोथ फेज टू बिकम। तो आपको बताना है स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्रोथ फेज होता है, तो ये डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि बता दो स्पर्मेटोगोनिया जो है किस चीज में, किस सेकेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन है आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सी दे रखा है स्पर्मेटाइड एंड डी है यहाँ स्पर्मेटोजोआ। करेक्ट आंसर करना क्वेश्चन नंबर 4 का, किस में कन्वर्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का? गुड सुखुदे, साउथ अली, वेरी गुड अनन्या, रमित, वेरी गुड वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर करेक्ट है। यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा सेशन को, बुला लीजिए भाई अपने फ्रेंड्स को और सेशन को लाइक जरूर कर देना। इतनी सारी मेहनत और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी बनता है। तो करेक्ट आंसर बता दीजिए। मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ये जो है बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और अपने आप मार्क्स जो है उसको नोट करते चलना। आप देखना कि आप कितने इसमें से अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने में आपको कंफ्यूजन है। तो जिसमें भी कंफ्यूजन हो वहां से वो टॉपिक एनसीईआरटी से उठा के पढ़ लेना, ताकि वो आपका दोबारा से क्लियर हो जाए और आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉलम दे रखे हैं, मैच करके आपको आंसर देना है। यहाँ पे आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। होप आपको ऑप्शंस क्लियर होंगे, क्वेश्चंस पूरा विजिबल होगा क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर करिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पिल की, तो पिल क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोजन से बनती है। तो ई का आंसर क्या हो गया? 4th। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां ई का 4th है? सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जहां ई का 4th है। क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करें तो ये क्या होती है? CUT। तो डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5th। डी का भी 5th हो गया। फिर अगर देखें हम लैक्टेशनल एमेनोरिया, तो ये क्या है हमारा? नेचुरल कंट्रासेप्टिव, यानी कि सी का 3rd हो गया। बी की बात करें, फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुई थी 1951 में, तो यानी कि बी का करेक्ट 1। और ए की बात करें तो MTP इंडिया में गवर्नमेंट ने लीगलाइज कब कर दिए थे? 1971 में, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी 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 गुड एवरीवन, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप लोग। इसका करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, आंसर करिएगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इससे इजी क्वेश्चन शायद ही कुछ हो। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप बी कैन हैव एलील। तो आपको बताना है अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एलील जो है वो किस टाइप के हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए है आई दे रखा है, बी में इन्होंने आई ए दे रखा है, सी दे रखा है आई बी एंड डी है यहाँ आई बी और आई। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। गुड सुखुदे, नित्या वेरी गुड, अनन्या, आर्यमन वेरी गुड भाई, अनन्या, त्यागी, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। अनीशा वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर आई बी वाली कंडीशन जो है ये भी ब्लड ग्रुप बी को बताएगी और आई वाली भी कंडीशन ब्लड ग्रुप बी को बताएगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? अ चाइल्ड फादर इज कलर ब्लाइंड, यानी कि फादर कैसे है? कलर ब्लाइंड है। एंड मदर हैज ऑल्सो अ जीन फॉर द सेम, मदर के पास भी जो है जीन है। तो आप बता दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल्स टू बी कलर ब्लाइंड। तो बताना है कि कितनी % गर्ल्स जो हैं इस कपल से कलर ब्लाइंड होगी। तो ऑप्शन है 100%, 50%, सी दे रखा है 25 एंड डी दे रखा है इन्होंने 75।
तो यहाँ ध्यान से पढ़ना, फादर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि फादर जो है वो तो है ही कलर ब्लाइंड। मदर की बात करें तो मदर के पास भी सेम जीन है, यानी कि यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मदर भी कैसी है, यहाँ मदर कैसी है बताइएगा। मदर के लिए कह रहे हैं सेम ऑल्सो अ जीन, यानी कि मदर के पास भी कलर ब्लाइंड जीन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मदर के पास भी अगर हम मान ले कि जीन है कलर ब्लाइंड का, तो अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो एक्सी यानी कि कलर ब्लाइंड डॉटर आएगी। सेकेंड क्रॉस करवाएं तो हमारे पास कैरियर आ जाएगा, नॉर्मल मेल भी आ जाएगा, और एक मेल कैसा आ जाएगा हमारे पास, XCY वाला। तो अब आंसर करिएगा, करेक्ट आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मदर हैज ऑल्सो अ जीन फॉर द सेम। मदर के सेम जीन है, तो बिल्कुल मदर की सेम जीन बोल रहे हैं, यानी कि मदर कैसी दे रखी है आप बताएंगे। यहाँ पे ये कैरियर दे रखी होगी या फिर ऐसी जिसे कलर ब्लाइंडनेस होगी, XC कंडीशन दी होगी मदर की, या फिर ये वाली कौन सी, यहाँ पर A वाली कंडीशन होगी मदर की या B वाली। आंसर करिए इसका, इसमें बताइए मदर की कंडीशन कौन सी होगी, मदर की कंडीशन बता दीजिए यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बताना है आपको, कंडीशन बतानी है मदर की कौन सी होगी भाई। कैरियर बोल रहे हो आप लोग, गुड। और अगर कैरियर के अकॉर्डिंग देखें तो देखना कितने परसेंट आ रही है, यहाँ पे कितने परसेंट आ रहा है अगर आप कैरियर लेके चल रहे हैं। अगर आप कैरियर लेके चल रहे हैं तो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल टू बी कलर ब्लाइंड, यानी कि ऐसी लड़की होनी चाहिए जो कलर ब्लाइंड हो। यहाँ बात नहीं कर रहे हैं कैरियर हो ना हो, तो कलर ब्लाइंड अगर होगी तो क्या आ जाएगा 25। अगर कैरियर वाला केस है, अगर यहाँ कैरियर वाला केस है तब क्या लेके चलेंगे भाई 25। और अगर यहाँ पे मदर ही कैसी मान ले, फादर तो कलर ब्लाइंड थे और मदर कैसी है, मदर कलर ब्लाइंड है, मदर हैज ऑल्सो अ जीन फॉर द सेम। अब कंडीशन क्या होगी, अब यहाँ पे बनेगा XCX कलर ब्लाइंड आएगी डॉटर, सेकेंड वाले में भी XCX आएगा कलर ब्लाइंड आएगी, जो भी अगला आएगा XCY कलर ब्लाइंड इनका सन होगा, एंड यहाँ XCY, यानी कि बच्चे जितने होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड। तो डॉटर की बात करें, डॉटर के लिए क्या पूछ रहे हैं, तो लड़कियों में बात करें तो कितने परसेंट आ रही हैं लड़कियां, यहाँ पे अगर लड़कियों में पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 100। दोनों केस देख के चलना, तब आंसर करना, तब आपका आंसर क्या होगा 100, क्योंकि लड़कियों में पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल टू बिकम कलर ब्लाइंड। यहाँ पे आप आंसर क्या करोगे, इसका केस के अकॉर्डिंग आंसर करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर करना है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पेशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड। बता दो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के लिए जो लीड क्या करता है, स्पेशिएशन को। तो करेक्ट टर्म बताइए, क्या बोलोगे आप लोग करेक्ट टर्म, फाउंडर इफेक्ट बोलोगे, सॉल्टेशन बोलोगे, ब्रांचिंग डिसेंट, या फिर नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइएगा, क्या बोलोगे, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर साउद अली, सुखुदे, अमनदीप, दिशु, नित्या, वेरी गुड, रिया, अनन्या, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। क्या कहलाता है ये, सॉल्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर। तो आपको बताना है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं। ऑप्शन है स्प्लीन एंड थाइमस, बी दे रखा है बोन मैरो एंड थाइमस, सी है यहाँ बोन मैरो एंड लिम्फ नोड, एंड डी है थाइमस एंड माल्ट। तो करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन पूछ रहे हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ पे करेक्ट आंसर सुखुदे, वेरी गुड, साउद अली। और बच्चे बताइए भाई, करेक्ट आंसर करना है। अयान, वेरी गुड, दिशु का आंसर करेक्ट है, ध्रुव, अनन्या, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो बोन मैरो एंड थाइमस क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
ये चैप्टर रिलेट करता है क्वेश्चन आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। बता दीजिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं टाइफाइड के डायग्नोस के लिए। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, कौन कौन से ऑप्शन है, एलिसा टेस्ट है, ESR टेस्ट है, PCR है या फिर वाइडल टेस्ट है। करेक्ट बता दीजिए। कल हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था जहां हमने देखा था टाइफाइड किस वजह से होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर पता लगाना है किसी पर्सन को टाइफाइड है तो कौन सा टेस्ट कराया जाएगा। वेरी गुड भाई, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है। दीपा कुमारी, दिशु, कुशाल, अनुज, अनन्या, अनिल, दीपाली, माधव, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ वाइडल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टाइफाइड का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है, क्या है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज कलेक्शन ऑफ। आपको बताना है कि ये जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं, जहां हम चाहते हैं कि हम कलेक्ट कर रहे हैं और अपना डिजायर्ड करेक्टर जो है हम आने वाले हाइब्रिड में दे सके, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं हाइब्रिड डिजायर्ड करेक्टर का, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना। तो बताइए इसमें एक्चुअली कलेक्शन किसका है, जर्म सेल्स का है, सीमेन का है, सी दे रखा है प्लांट सीड विद ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन, या फिर ऑप्शन डी एक्सेल। तो करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर साउद अली, सुखुदे, गार्गी, अनुज, दिशु, अनीशा, और बताइए भाई दीपा, माधव, नित्या, वेरी गुड एवरीवन। तो एक्चुअल में किस चीज का कलेक्शन करते हैं, यहाँ पर कलेक्शन करते हैं प्लांट और सीड्स का विद ऑल डाइवर्स एलील फॉर द जीन। वेरी गुड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारे पास, आंसर करना है आपको। काफी इजी क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर के लिए काफी आसान हो जाते हैं क्योंकि वो एक साथ आपसे मल्टीपल चीजें पूछ लेता है, और आपके लिए भी इजी होते हैं कि अगर यहाँ से 2 या 3 मिल गया तो आंसर करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ। तो करेक्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है। अब आपके पास क्या दे रखा है, इन्होंने एक तरफ ऑर्गेनिज्म है, दूसरी तरफ उसके यूज दे रखे हैं। तो बता दीजिए करेक्ट बात, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो अगर हम डी का देखें, डी दे रखा है इन्होंने स्पैरुलिना, तो ये इस्तेमाल होता है सिंगल सेल प्रोटीन की तरह, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, सेकंड। डी का सेकंड कहाँ देखने को मिला, ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और डी दोनों ही एलिमिनेट हो गए। और चेक कर लेते हैं अब इनमें से करेक्ट कौन सा है। लैक्टोबैसिलियस अगर हम देखें तो क्या काम करता है, कन्वर्जन करता है मिल्क का इनटू कर्ड में, यानी कि ए का क्या हो गया 3। ए का 3 कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमें ए का 3 देखने को मिल रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। बात करें सेक्रोमाइसिस सर्वेसी की, किस काम आता है ये, फॉर्मेशन ऑफ डो के और प्रोपिनियोबैक्टर शर्मानी इस्तेमाल होता है स्विस चीज के फॉर्मेशन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। वेरी गुड एवरीवन। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए का क्या है थर्ड, लैक्टोबैसिलियस का काम क्या है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। बी की बात करें सेक्रोमाइसिस सर्वेसी, फॉर्मेशन ऑफ डो। सी की बात करें प्रोपिनियोबैक्टर शर्मानी, ये काम आता है स्विस चीज के लिए। और डी हमारा सिंगल सेल प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर आपसे बीटी के बारे में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम मिलने के चांस होते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन टॉपिक्स पे। बायोटेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी यूनिट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। तो बायोटेक को काफी अच्छे से करिएगा ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, Bacillus thuringiensis strain has been used for designing novel। तो बताना है कि ये जो बीटी स्ट्रेन है इसको क्यों इस्तेमाल किया जाने लगा, किस वजह से हम इसका जो है इस्तेमाल करने लगे। ऑप्शन है बायो फर्टिलाइजर, बी दे रखा है बायो मेटलर्जिकल टेक्निक्स, सी है बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस एंड डी है बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ, अयान, सुखुदे, संध्या, माधव, दिशु, अच्छा भाई मैक्सिमम बच्चे, दिव्या, रिया, कुशल,
अनन्या, दीपाली, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट है, सौरभ मिश्रा, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट की तरह इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करना है आपको। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में, ताकि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो सेल के अंदर जा सके। तो बताइए क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए कैन नॉट पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। डीएनए जो है सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। तो रीजन क्या है? ऑप्शन ए है इट इज टू बिग टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, बी दे रखा है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, सी है membrane does not have specific protein to facilitate the transport, and D है none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर शिवांश, वेरी गुड। आदित्य भाई आंसर करने हैं यहाँ पे, हाय हेलो नहीं करनी है। वेरी गुड भाई। मैक्सिमम बच्चों के आंसर नित्या, सुखुदे, संध्या, साउदली, रिया शर्मा, सौरभ मिश्रा, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट। तो किस वजह से? क्योंकि डीएनए अगर मॉलिक्यूल की हम बात करें तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, जिस वजह से सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में इसे दिक्कत आती है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पास अगर देखोगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग ह्यूमुलिन इन ईयर 1983? यानी कि जो इंसुलिन बनाया गया था सबसे पहले आर्टिफिशियल तौर पे, तो वो जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम बता दीजिए जिसने इसे 1983 के टाइम पे आते आते सेल करना यानी कि मार्केट में उतार दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। यहाँ पे एली लिली दे रखा है, जीनटेक दे रखा है, GEAC एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का गुड सुखुदे, साउदली, संध्या, गौतम, माधव, साक्षी, अनुज, वेरी गुड एवरीवन, अनन्या, आदित्य, वेरी गुड भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या है? एली लिली कंपनी। ह्यूमुलिन की बात करें तो इंसुलिन आर्टिफिशियल तौर पे बनाया गया था ताकि जो पेशेंट थे उन्हें दिया जा सके, और जब ये आर्टिफिशियल वे पे बनाना शुरू हुआ तो जो हम पहले यूज करने लगे थे, जो कैटल वगैरह से इंसुलिन लेते थे उनके पैनक्रियास से, उससे जो एलर्जिक रिस्पॉन्स थे वो थोड़े खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको देख के बताना है कि यहाँ पे ग्राफ दे रखा है एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल का। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्होंने ग्राफ लाइंस दे रखी हैं, तो आप बताइए इसमें कौन सी किसे रिप्रेजेंट करती है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 16 के सारे ऑप्शन बता दीजिए भाई। करेक्ट आंसर यहाँ आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन देख लीजिए, ए किसे बोलोगे 1, बी किसे बोलोगे और सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर, तो अगर इस वाली लाइन को आप समझ पा रहे हो तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रेगुलेटर्स को। अब रेगुलेटर्स कहाँ दे रखे हैं इन्होंने, किस ऑप्शन में है? यहाँ पर सी और ए में दे रखे हैं, तो यानी कि डी और बी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे देखोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल रेगुलेटर्स को, और फर्स्ट वाला ग्राफ दिखा रहा है कन्फर्मर्स को। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बहुत सही हैं, करेक्ट है। सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने सही गए और कहाँ आपकी गड़बड़ हुई। अपने आप को एनालाइज करिए, अपने लिए पढ़ना है आपको, ताकि आपको बेनिफिट मिले इस चीज का। तो काफी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है आप सभी को? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैंगरू एंड डेजर्ट रैट दैट लिव इन कंडीशंस ऑफ वाटर स्कार्सिटी आर कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल देयर वाटर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी की कमी है, लेकिन उसके बाद भी जो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से पूरी कर पाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, हैविंग अ थिक कोर टू मिनिमाइज इवेपोरेटिव डेसिकेशन, बी दे रखा है ऑक्सीडाइजिंग स्टोर्ड फैट टू प्रोड्यूस वाटर एज बाय प्रोडक्ट, सी है प्रोड्यूसिंग वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन एंड सॉलिड फेज, एंड डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आने शुरू हो गए हैं।
अनन्या का सबसे पहले करेक्ट आंसर था दीपाली, सुखदेव, संध्या, साक्षी, माधव, दिशु। मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट। दिव्या, रिया शर्मा, बहुत अच्छा। तो किस वजह से ये हो पाता है, यहाँ पे बात करें तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, इन सब कंडीशंस, इन सब चीजों की वजह से जो ऐसी जगह रहने वाले लोग हैं जिन्हें पानी की कमी है जिस जगह पे, तो वहां पे ये इन मेथड्स का यूज करके वाटर जो है कंजर्व करते हैं, अपने लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपको बताना है टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी? ऑर्डन ने दी थी, टेंसले ने दी थी, लिंडमैन थे, इलिंगटन थे। तो करेक्ट आंसर इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी। करेक्ट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? अच्छा आंसर करिए इसका, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? यहां पर, यहां सबसे पहले आर्यमन आंसर करो क्वेश्चन नंबर 18 का। भाई मैक्सिमम बच्चों का, रोहित पटेल, आपका आंसर गलत है यहाँ पे। मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है, वेरी गुड। साक्षी आंसर गलत है आपका यहाँ पे। तो करेक्ट टर्म क्या बात आती है, किसने दी थी करेक्ट टर्म? तो क्या बोलोगे, टेंसले ने जो है इकोसिस्टम टर्म जो है वो दी थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट? तो आपको बताना है कि अगर एनवायरमेंट में SO2 का पॉल्यूशन हो जाता है तो किस वजह से, कौन सा ऐसा है जो इंडिकेट कर देता है कि SO2 का पॉल्यूशन है? तो ऑप्शन है एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड कॉनिफर्स। करेक्ट आंसर करना भाई, करेक्ट आंसर करना है आप लोगों को यहाँ पे। करेक्ट आंसर यहाँ पे कि अगर एनवायरनमेंट में SO2 का पॉल्यूशन बढ़ेगा तो किस चीज की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, उस पर्टिकुलर एरिया में वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। वेरी गुड एवरीवन, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बात करें किस वजह से होता है, वेरी गुड। यहाँ पे बात करें तो लाइकेन्स कैसे काम करते हैं, SO2 का पॉल्यूशन अगर कहीं भी होता है तो आपको वहां लाइकेन की ग्रोथ जो है वो देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आंसर करना है प्लांट डू नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम। इनमें से ऐसा कौन सा है जिनसे प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं होता? नाइट्रोजन की बात करें इन एयर, ऑक्सीजन इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड ओजोन इन एयर। तो बताइए प्लांट इनमें से किससे बेनिफिट नहीं लेता? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करना है आप लोगों को। प्लांट की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहाँ ऑक्सीजन इन एयर दे रखा है, नाइट्रोजन इन एयर है, CO2 इन एयर है। बताइए करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर गुड, लिपिका का करेक्ट है यहाँ पर, सुखुदेव, मैक्सिमम बच्चे, आदित्य, फन विद आर्यमन, माधव, वेरी गुड भाई। आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ ओजोन जो हवा में प्रेजेंट होती है, प्लांट को उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। यहाँ आप ऑक्सीजन का और CO2 का जानते हैं और नाइट्रोजन का भी पता होगा कि प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 21 का। स्पीशीज इंटरैक्शन विद नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ इज रिफर्ड एज। यहाँ पे जब स्पीशीज इंटरैक्ट करती है तो ये बोल रहे हैं ऐसा कौन सा है जहाँ पे दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज जो है उन दोनों को ही हार्म होता हो, नेगेटिव रहता हो। तो करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन है एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म या फिर कंपटीशन, जहां दोनों स्पीशीज का इंटरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। वेरी गुड एवरीवन, यहाँ सौरभ मिश्रा, साउद अली, नित्या, अनन्या, अनुज, संध्या, लिपिका, वेरी गुड एवरीवन। मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो किस में होता है, कंपटीशन में। तो यहाँ जो दो स्पीशीज इंटरैक्ट करती हैं वो दोनों क्या होती हैं, दोनों को ही हार्म हो रहा होता है, दोनों को ही नुकसान हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है,
द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये जो हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराते हैं हम वेस्ट वाटर की, तो मेन इसका पर्पस क्या है, किस वजह से कराया जाता है। भाई ऑप्शन डी लॉक कर दिया प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पर्पस बताना है आपको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वेस्ट वाटर का, तो वो क्या है। ऑप्शन है रिड्यूस बीओडी, बी दे रखा है इंक्रीज बीओडी, सी है रिड्यूस सेडिमेंटेशन एंड डी है यहाँ इंक्रीज सेडिमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, किस वजह से किस पर्पस से करवाते हैं। मैक्सिमम बच्चों के पारुल गौतम, लिपिका, कौशल, रोहित, वेरी गुड भाई, दीपाली, रिया, संध्या, माधव, रश्मि, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस वजह से कराते हैं, प्रशांत बिल्कुल सही। तो हम यहाँ आंसर लॉक करते हैं। यहाँ पर जो पर्पस है मेन ट्रीटमेंट करवाना वेस्ट वाटर का, वो क्या है, ताकि उसमें बीओडी की वैल्यू जो है वो उसे घटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, डीडीटी रेसिड्यूज आर रैपिडली पास थ्रू फूड चेन। तो डीडीटी की बात करें तो ये फूड चेन में काफी जल्दी पास हो जाता है और बायोमैग्निफिकेशन कॉज कर देता है। तो बताना है ऐसा किस वजह से हो पाता है। तो यहाँ बात करें, ऑप्शन है वाटर सॉल्यूबल की वजह से, लिपिड सॉल्यूबल की वजह से, मॉडरेटली टॉक्सिक, या फिर ऑप्शन डी है नॉन टॉक्सिक टू एक्वेटिक एनिमल। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे साउद अली, वेरी गुड, सुखुदे, संध्या, दिव्या, ज्योत्सना, अनुज, सौरभ। सौरभ क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्वेश्चन पढ़िए। वाटर सॉल्युबल नहीं होता, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। तो किस वजह से होता है, यहाँ पे रोहित पटेल, कुशाल, गुड। यहाँ पर लिपिड सॉल्युबल है, तो ये जो लिपिड सॉल्युबल है इसके अंदर लिपिड्स में हमारी बॉडी के फैट्स में जो है डीडीटी एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन जो है हमें फूड चेन में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, कैसा बोल रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ट्रॉपिक लेवल। ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है ट्रॉपिक लेवल पे इक्वलेंट टू काउज इन ग्रासलैंड। तो बता दीजिए क्या होगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ट्रॉपिक लेवल, इक्वलेंट टू काउ इन ग्रासलैंड। तो बताइए क्या होगा इसके इक्वल। कंपेयर करना है आपको दो इकोसिस्टम को यहाँ पे। तो फाइटोप्लैंक्टन है, लार्ज फिशेस है, सी गल्स है, या फिर जू प्लैंक्टन। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। कंपेयर करना है आपको। वेरी गुड सुखुदय, संध्या, साउद अली, दिव्या, मैक्सिमम बच्चे, अनुज, वेरी गुड, लिपिका। और बताइए भाई, सेशन को लाइक कर देना और फिर आंसर कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस के। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके कंपैरिजन में होगा, जू प्लैंक्टन। वेरी गुड एवरीवन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो किसके कंपैरिजन में आएगा, जू प्लैंक्टन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। बताइए ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एल नीनो इफेक्ट। बताना है करेक्ट कौन सा है एल नीनो इफेक्ट की अगर हम बात करें। तो ऑप्शन है टेम्परेचर राइज लीड टू ओल्ड क्लाइमेटिक चेंज, बी है कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, सी है प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड डी है स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो बस आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहां से क्वेश्चन बनेंगे, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। वेरी गुड एवरीवन, यहाँ पे सुखुदे का आंसर करेक्ट है, दिशु, लिपिका, दिव्या, साउद अली, हाँ मैक्सिमम बच्चों के आंसर यहाँ करेक्ट हैं। प्रशांत आंसर करना था यहाँ, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट। तो किस वजह से होता है, ये क्या करता है एल नीनो इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाता है, जिसकी वजह से ओल्ड क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आंसर करना है द स्टेबल कम्युनिटी ड्यूरिंग एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे वो पूछ रहा है स्टेबल कम्युनिटी दैट वुड बी नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। तो बताइए ये क्या कहलाएगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगी, पॉइनियर कम्युनिटी कहलाएगी, सीरे बोलोगे या फिर कार्निवोरस। करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 26, गुड, अनुज, सुखुदे, साउदली, दिशु, लिपिका, संध्या, दिव्या, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट है। क्या बोलते हैं, उस स्टेबल कम्युनिटी की बात करें जो इक्विलिब्रियम के नियर आ जाती है। फाइनली जो सक्सेशन होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद, स्टेबल कम्युनिटी क्या कहलाती है? वो वेरी गुड एवरीवन, कहलाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बहुत सही आंसर किया आपने, क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी आंसर इसका करेक्ट ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? फ्लोराइड पॉल्यूशन इनिशियली अफेक्ट, कि अगर वाटर में किसी वजह से फ्लोराइड का पॉल्यूशन है तो वो सबसे पहले किस चीज को इफेक्ट करेगा? किडनीज पे फर्क डालेगा, टीथ, हार्ट या फिर ब्रेन? तो करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत 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 ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर करना है। फ्लोराइड पॉल्यूशन इनिशियली अफेक्ट, इनिशियल ही किसी चीज से अफेक्ट करेगा। तो किडनीज है, टीथ है, हार्ट है और ब्रेन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड साउथ अली, सुखू, कुशाल, आपका आंसर गलत है। यहाँ रिया करेक्ट, संध्या गलत है आंसर, ज्योत्सना आपका आंसर भी गलत है भाई। मैक्सिमम बच्चों के आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लोराइड पॉल्यूशन किस पे देखने को मिलता है? फ्लोराइड पॉल्यूशन इनिशियली देखने को मिलेगा टीथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है द मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा कौन है जो ओजोन लेयर को खराब कर रहा है? तो ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 का। बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन डायरेक्ट है, बार बार पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है वो खराब हो रही है, किस वजह से खराब हो रही है। तो आपको आप बता देना है कि एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या होगा। 28 का करेक्ट आंसर, गुड माधव, सुखुदे, लिपिका, अनुज, सैनी। ऐसा भी क्वेश्चन कोई गलत करेगा क्या भाई? और ऑक्सीजन की वजह से क्या ओजोन खराब हो रही है? ऑक्सीजन की वजह से ओजोन खराब हो रही है। अच्छा, करेक्ट आंसर मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट है। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, करेक्ट आंसर। तो एक्चुअल में किस वजह से प्रॉब्लम होती है? अब आंसर करेक्ट हुआ अनुज का। भाई देख लेते ही ऑक्सीजन दे रखा है, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो ओजोन लेयर है वो खराब हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर करना है आपको। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट especially nitrate and phosphate in water can accelerate which of the following phenomena। तो बताना है कि अगर कहीं किसी वाटर बॉडी के अंदर वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कंसेंट्रेशन हाई है और उसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन हाई है, तो बताइए इनमें से कौन सा वाला बिल्कुल करेक्ट फिनोमेना है जो देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर करना है। एल्कल ब्लूम है, यूट्रोफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन है या फिर ऑप्शन डी ए और बी। तो करेक्ट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। गुड सुखुदे, लिपिका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं पारुल, करेक्ट आंसर करना है आपको, वो आप करेक्ट बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कंप्यूटर महाशय, कंप्यूटर महाशय को कहना है लॉक करने के लिए, मैं कंप्यूटर महाशय नहीं हूं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे बात करें तो हमें एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन दोनों फिनोमेना देखने को मिलते हैं अगर कोई भी वाटर बॉडी जो है जिसमें न्यूट्रिशंस की कंसंट्रेशन, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ आपको बताना है टर्म बायोडाइवर्सिटी इज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने दी थी टर्म बायोडाइवर्सिटी? आप इकोसिस्टम की देख चुके हैं, इकोसिस्टम किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। यहाँ आपको बताना है बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो किसने दी थी? आंसर करिएगा यहाँ पे ऑडम, पॉल, एडवर्ड विल्सन या फिर टिलमैन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताना है भाई, करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टर्म बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो किसने दी थी? वेरी गुड सुखुदे का आंसर करेक्ट है। यहाँ पारुल आपका आंसर गलत है।
करेक्ट आंसर बताइए भाई, मैक्सिमम बच्चे आंसर करिए। साउद अली, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और सेशन को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को जाके बता दो भाई कि डेली 11 बजे मॉक प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, मॉक की तरह से कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो बुला लो उन्हें, उनके साथ भी अच्छा हो जाएगा, उनका एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, एडवर्ड विल्सन ने कौन सी टर्म दी थी? बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो दी थी। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर करिएगा। क्या दे रखा है इन्होंने? बाली, जवान एंड कैस्पियन आर क्या है ये लोग? स्पीशीज ऑफ टाइगर है, स्पीशीज ऑफ चीता है, सब स्पीशीज ऑफ चीता है, या फिर सब स्पीशीज ऑफ टाइगर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, आंसर करिए। बाली, जवान और कैस्पियन की अगर हम बात करें तो ये क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर करिए भाई। गुड, यहाँ पे आंसर आने शुरू हो गए हैं, करेक्ट आंसर करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31 पे आगे हैं। बाली, जवान और कैस्पियन की बात करें तो आपको बताना है स्पीशीज है या सब स्पीशीज है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है यहाँ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होती हैं ये? सब स्पीशीज होती हैं टाइगर की। वेरी गुड एवरीवन, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड लिस्ट, यानी कि ये जो रेड डाटा लिस्ट होती है जहां पर हम सारा नोट करते हैं स्पीशीज कौन सी ऐसी हैं जो डेंजर में है, कौन सी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उन सब का जो डाटा कलेक्ट करता है, रेड लिस्ट बनाता है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को करती है? तो यहाँ पर बता दीजिए कौन सा है? IUCN है, WWF है, CITES है या IBWL है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का संध्या, दिव्या, सुखुदय, अनन्या, दिशु, रिया, गुड, आदित्य, अनुज, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरी गुड नित्या वर्मा, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ये रेड डाटा लिस्ट को जो है मेंटेन करे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आपको आंसर करना है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों को आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपको मैच करना है यहाँ पे। तो लास्ट अगर हम ऑप्शन देखें पेन, तो पेन की बात करें, पेन क्या होता है हमारा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यानी कि ई का क्या हो जाएगा यहाँ? ई का थर्ड हो जाएगा, ई का थर्ड तीनों ऑप्शन में है सिर्फ सी को छोड़ के। मरकरी की बात करें तो मरकरी से कौन सी डिजीज होती है भाई? मीना माता डिजीज। तो सी का क्या हो जाएगा? सेकंड। सी का सेकंड कहाँ देखने को मिल रहा है? सी का सेकंड हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ आंसर निकल गया भाई एलिमिनेशन मेथड से। करेक्ट आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का। करेक्ट आंसर आपके सामने, आप एलिमिनेशन मेथड लगा के आंसर कर सकते हैं, बहुत इजी पढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब बात करें ई वेस्ट की, तो ई वेस्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? फिफ्थ। बी का फिफ्थ है, सी का 1 है, ई का सेकेंड है। डी की बात करें DDT, तो DDT क्या है हमारा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट, डी का 1। और यहाँ कौन सा ऑप्शन रह गया? नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट्स की वजह से क्या देखने को मिलता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है। वेरी गुड एवरीवन, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने बच्चे ने इन्हें डिटेल में पढ़ा है। और जहां पर भी ये टॉपिक आता है इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी सवाल बनते हैं यहाँ से। तो आप अगर इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लीज इन दोनों को मिस मत करना। यहाँ पे इनके टाइप्स दे रखे हैं कि कौन कौन से इन सिटू में आते हैं, कौन कौन से एक्स सिटू में आते हैं, ये भी पढ़िएगा। चलिए आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन क्या है? कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट कर रहे हो तो क्या बोलोगे उसे? इन सिटू बोलोगे, एक्स सिटू बोलोगे, जू या फिर बोटैनिकल गार्डन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड संध्या, अनुज, लव इंडिया, दिशु, माधव, वेरी गुड भाई, करेक्ट आंसर इसका बहुत सही। इसे हम क्या बोलेंगे? अगर किसी को हम उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही प्रोटेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा इन सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
हु कन्फर्म्ड communities with more species tend to be more stable than those with less species. तो आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया, किसने कंफर्म करी ये बात को, कंफर्म्ड कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज, की ऐसी कम्युनिटी जहां पे ज्यादा स्पीशीज है वो काफी स्टेबल होती हैं देन दोज विद लेस स्पीशीज. तो करेक्ट ऑप्शन करना है. एलेक्जेंडर ने बोला, डेविड थे, पॉल या फिर एडवर्ड विल्सन. करेक्ट आंसर करिएगा. क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर. मैक्सिमम बच्चे भाई कंफ्यूजन है, इसमें आंसर गड़बड़ हो रहे हैं, किसी का बी है किसी का डी है. करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ. करेक्ट आंसर, काफी बच्चों का आंसर बी है, तो करेक्ट आंसर क्या है भाई इसका. यहाँ पर ये जो बात बोली थी डेविड टिलमैन ने बोली थी, तो जितने भी बच्चों ने आंसर बी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इंडिया की बात करें तो काफी ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, लाइक नॉर्वे जैसी जो कंट्रीज हैं. व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इट रिप्रेजेंट. तो आपको बताना है किस टाइप की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज है, जेनेटिक है, या फिर नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का. हाँ कुशाल, मुझे पता है तुम भी हो, मैंने नाम भी लिया है भाई, आंसर बता दो. लेकिन अब इसका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करना है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 36 कैसी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका. वेरी गुड एवरीवन, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं. होप आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बता दो भाई, डायरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 37, अ क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल. बता दो कौन सा है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है गिवन में से. पैसेंजर पिजन, डोडो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर ज़ीबू. तो करेक्ट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करिए. क्वेश्चन नंबर 36 का मैक्सिमम बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया. आंसर करना है अब आपको क्वेश्चन नंबर 37 का. डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल के बारे में पूछ रहा है. ऑप्शन है आपके पास. वेरी गुड, सुखोदय का आंसर करेक्ट है. संध्या क्वेश्चन पढ़ लो भाई, यहाँ पे वो एंडेंजर्ड स्पीशीज पूछ रहे हैं. माधव जी वेरी गुड. दिशु क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है एंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेटेड. कुशल, साक्षी, साउदली, अनुज आंसर गलत है भाई. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट आंसर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है इन गिवन ऑप्शन में से. नेक्स्ट चलते हैं, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 का. डायग्राम आपको दिख रहा होगा. यहाँ आपको बताना है कि ये जो फिगर है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है. न्यूक्लियोसोम बोलोगे, स्प्लाइसोसोम बोलोगे, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स या फिर ए और बी. करेक्ट आंसर डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 38 का. गुड अनन्या, काफी सही आंसर किया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 का. अब आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 38 का. तो बताइए ये जो स्ट्रक्चर है ये किसे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर. यहाँ करेक्ट आंसर सुखोदय, साउद अली, माधव. क्वेश्चन पढ़ के भाई आंसर करना है. आंसर करिए. हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये देखो ना ये क्या नजर आ रहा है, इसके ऊपर रैप हुआ डीएनए कवर दिख रहा है. तो क्या बोलते हैं हम इस स्ट्रक्चर को, जहां हिस्टोन ऑक्टामर के साथ हमें डीएनए जो है पैक नजर आए तो क्या कहलाएगा. वेरी गुड एवरीवन. कुशाल आपका आंसर गलत है यहाँ. अनन्या, साक्षी, रिया, पारुल, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं. क्या बोलोगे भाई इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. आंसर करना है, व्हेन ऑर्गेनिज्म चेंज देयर लोकेशन टू एस्केप फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट. कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लोकेशन चेंज करता है हार्श एनवायरनमेंट से बचने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो क्या कहलाता है. हिब्रिनेशन बोलोगे, वर्नलाइजेशन बोलोगे, माइग्रेशन या फिर एस्टिवेशन. ध्यान रखना क्या पूछ रहे हैं, चेंज देयर लोकेशन, इसके रिस्पेक्ट में आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर करिए. 39 का करेक्ट आंसर सुखोदय का करेक्ट है, साउद अली, अनन्या, अनुज, रिया, संध्या, आदित्य, फन विद आर्यमन,
मैक्सिमम बच्चे अनन्या, रिया, आदित्य, काफी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। तो क्या कहलाता है, जब लोकेशन चेंज होती है तब हम इसे क्या बोलते हैं, जब जगह बदलता है तब कहलाता है ये माइग्रेशन। और इंडिया में भी अगर देखा जाए, भरतपुर की बात करें जहां पर केवलादेव है, वहां पे क्या होता है, वहां पर बर्ड्स जो है हर बार देखी जाती हैं माइग्रेट करती हुई। तो करेक्ट आंसर करना है अब आपने क्वेश्चन नंबर 14 का। एडिनोसिन डाइअमाइनेज डेफिशिएंसी कैन बी परमानेंटली क्योर। तो यहाँ हमने जब इसके बारे में पढ़ा था तो ये बात कर रहे हैं कि ये जो डिजीज है, डेफिशिएंसी है, अगर इससे परमानेंटली क्योर चाहते हो तो इसमें से कौन सा तरीका जो है, मेथड जो है वो फेवर करेगा। तो ऑप्शन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बी है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, सी है जीन थेरेपी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर, वेरी गुड एवरीवन, यहाँ मैक्सिमम बच्चों के संध्या आंसर गलत है भाई। लव इंडिया, दिशु, रश्मि, रिया, फन विद आर्यमन, साउदली, नित्या, अनुष्का, काफी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। तो किस वजह से, कब ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर जीन थेरेपी प्रोवाइड कर ली जाए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब जाकर ये जो एडिनोसिन डाइअमाइनेज की डेफिशिएंसी है इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करना है, बायोलिस्टिक इज सुटेबल फॉर। आपको बताना है यहाँ बायोलिस्टिक्स की या जीन गन की बात करें तो ये कब सुटेबल होती है। ऑप्शन है डिसआर्मिंग पैथोजन वैक्टर, बी दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, सी है कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद वेक्टर, एंड डी है फिंगरप्रिंटिंग। करेक्ट आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 41 का। बायोलिस्टिक या जीन गन का इस्तेमाल कब करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद वेक्टर, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। करेक्ट आंसर करना भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। तो करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड द करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ऐसा जिनका अगर आप रीडिंग फ्रेम सेम रखो तो दोनों तरफ से सेम पढ़े जाएं। और इन्होंने डीएनए सेगमेंट का दे रखा है सीक्वेंस, डायरेक्शन है यहाँ 5 से 3, तो आप जो दूसरा देखोगे वो आप इस डायरेक्शन में देखोगे जो 5 से 3 जाना चाहिए। तो यहाँ है ATT GCAAT, तो देख लो कहाँ पे आपको 5 से 3 में देखने को मिल रहा है, 5 से 3 जाना है, तो ये दो ऑप्शन अपने आप कट गए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दोनों तरफ से सेम पढ़ा जाना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 से 3 देखना है तो इसमें देखते हैं 5 से 3 में। तो बता दीजिए बी या डी, करेक्ट आंसर बी या फिर डी। करेक्ट आंसर, वेरी गुड काव्या, साउदली, सुखुदे, मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। तो कैसे पढ़ेंगे, अगर हम इसे 5 यहाँ से पढ़ रहे हैं 5 से 3, तो इधर पढ़ेंगे तो ATT GCAAT। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करना है, साइक्लोस्पोरिन की पूछ रहे हैं, साइक्लोस्पोरिन इज यूज्ड एज। आपको बताना है साइक्लोस्पोरिन की बात करें तो इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करना है, क्लॉट बस्टर है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, प्रोफाइलेक्टिक फॉर वायरस है, एंड प्रोफाइलेक्टिक फॉर मरास्मस। करेक्ट आंसर करिएगा, साइक्लोस्पोरिन ए आता है। अयान आंसर कर दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 43 का आपका भी नाम ले लिया जाएगा और मैंने आपका नाम लिया है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन का पूरा नाम क्या आता है, साइक्लोस्पोरिन ए बोलते हैं हम उसे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, वेरी गुड एवरीवन, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। तो किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज के लिए, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट विच आर। तो यहाँ बायोफोर्टिफिकेशन की बात करें तो डेवलपमेंट करा जाता है, क्रॉप बनाई जाती है इस टेक्निक से। तो किस वजह, क्या मेजर एम है जो बायोफोर्टिफिकेशन करवाया जाता है। तो यहाँ बात करें रेजिस्टेंट टू डिजीज है, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट है, हैविंग इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी, एंड डी दे रखा है हैविंग इम्प्रूव्ड आयरन कंटेंट। करेक्ट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 का,
बायोफोर्टिफिकेशन की बात करें हैं, बायोफोर्टिफिकेशन करके एक बनाया भी गया था, जिसे क्या बोला था, जिसके अंदर विटामिन ए को बढ़ा दिया गया था, गोल्डन राइस बोला था। इसके अंदर क्या करा था, यहाँ विटामिन ए का जो है कंटेंट बढ़ाया गया था। तो किस काम आता है बायोफोर्टिफिकेशन? मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं, बहुत अच्छा। श्रेष्ठा, अनन्या, नित्या, फनविद, आर्यमन, रिया, माधव, सुखुदे, नित्या, रूबी, मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट हैं। पारुल, साउदली, दिव्या, बहुत अच्छा करेक्ट आंसर। दिशु, वेरी गुड। तो किस काम आता है? क्वालिटी अगर बढ़ानी हो किसी भी न्यूट्रिएंट की तो हम किसे लेते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन की हेल्प हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, डायरेक्ट क्वेश्चन, बता दीजिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे? तो वर्ल्ड एड्स डे की बात करें तो कब मनाया जाता है? 31 ऑफ मार्च, 1 मार्च, 1 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर? करेक्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, देख लो भाई किसका जन्मदिन मार्च में आ रहा है और किसका दिसंबर में आ रहा है, रिलेट कर लेना, याद रह जाएगा यहाँ। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर कब मनाया जाता है यहाँ पे? सुखुदे गुड, अनन्या गुड, अनुज वेरी गुड भाई, श्रेष्ठा, दिशु, ज्योति, साक्षी, आदित्य, काव्या, पारुल, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। फन विद आर्यमन, धर्मेंद्र यादव, बहुत अच्छा भाई। करेक्ट कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म डेमोन्स्ट्रेट, आपको बताना है ये जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का फिनोमिना है ये किस चीज को बताता है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन को बताता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को बताता है, नेचुरल सिलेक्शन को बताता है या फिर इंड्यूस म्यूटेशन को? तो करेक्ट आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए हैं हम। काफी अच्छे सवाल हमने देखे थे। सेशन को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें जाके बता दो भाई। डेली 11 बजे मैम जो है आती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मॉक प्रैक्टिस करते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, बोलो उन्हें जाके, उनका भी एग्जाम अच्छा होना चाहिए। कितना बढ़िया लगेगा अगर 2-3 जो आपका भी फ्रेंड सर्कल होगा वो सब किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? वेरी गुड एवरीवन, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बोलोगे इसे? नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। आइडेंटिफाई द प्रोटीन दैट स्टेबलाइज द सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो जब डीएनए जो है अलग अलग स्ट्रैंड किए जाते हैं तो उन स्ट्रैंड को स्टेबल करने के लिए, सेपरेट रखे रहने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइगेज है, एसएसबीपीज है, डीएनए पॉलीमरेज है या फिर डीएसबीपीज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर बताइए। किस वजह से? जब हम रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं तो एक एंजाइम हमारा हेलिकेज जो आगे मूव करता जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और इसी के साथ पीछे इन स्ट्रैंड्स पे कौन लगता है जो इन स्ट्रैंड्स को आपस में दोबारा नहीं जुड़ने देता, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या होता है वो? करेक्ट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ लो भाई। आइडेंटिफाई द प्रोटीन दैट स्टेबलाइज द सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जोड़ने की बात नहीं हो रही है, आप सब लोग एक लाइन में आंसर करते जा रहे हो, लाइगेज लाइगेज। जोड़ने की तो बात इन्होंने करी नहीं, ये पूछ रहे हैं कि ये जो सेपरेट हो जाते हैं डीएनए, इनकी प्रॉपर्टी है वापस जुड़ते हैं ये, तो इन्हें वापस ना जुड़ने देने से तो कौन रोकता है? नित्या वर्मा और सुखुदे का आंसर करेक्ट है। यहाँ बहुत कम बच्चों ने आंसर, कुशाल गलत है भाई, पारुल का आंसर गलत, आर्यमन गलत आंसर, अनुज सैनी गलत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माधव जी बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं हम? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? सेपरेटेड स्ट्रैंड को सेपरेट रहने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से जुड़ जाते हैं। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को दोबारा ना जुड़ने के लिए क्या लगाते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है लगाए जाते हैं, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा ना बन सकें। अब सबके आंसर बी आने शुरू हो गए। अभी तक एक रट पकड़ ली थी, ए लाइगेज ही होगा, लाइगेज ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, बताना है क्या होता है। ऑप्शन है मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, बी है हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस ओनली वन एलील इटसेल्फ,
सी है हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस बोथ एलील, डी है अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें, नाम से समझ आ गया होगा, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। तो पॉलीजेनिक की यानी कि मैनी जीन्स क्या करते हैं, किसी एक काफी कैरेक्टर, सॉरी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस काफी सारे जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आया है भाई यहाँ पे। संध्या आपका आंसर गलत है, यहाँ करेक्ट आंसर, मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है। श्रेष्ठा आंसर गलत है। पॉलीजेनिक नाम से समझ आ जाना चाहिए, पॉली बोल रहे हैं तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और जीनिक मतलब मैनी जीन, यानी कि बहुत सारे जीन क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आता है, सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे थैलेमस किस चीज में हेल्प करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आपको बताना है ऐसे प्लांट जहाँ पे थैलेमस इन्वॉल्व हो तो वो क्या कहलाते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलोगे, एग्रीगेटेड बोलोगे, ट्रू फ्रूट बोलोगे, या फिर पार्थिनोकार्पिक। करेक्ट आंसर कर दो। कुशाल, जब करेक्ट आंसर होता है मैं नाम लेती हूँ, लेकिन जब गलत दिखता है ना वो अलग से पता चल जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करना है आपको। क्या कहलाते हैं ऐसे फ्रूट जहां पर थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। वेरी गुड श्रेष्ठा, कुशाल, लव इंडिया, दिशु, नित्या, आदित्य, ज्योति, संध्या, वेरी गुड एवरीवन। मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट है। क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो कौन सा आ जाता है, बहुत अच्छा, एप्पल। ये किसका एग्जाम्पल है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल आता है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, करेक्ट आंसर कर दीजिएगा और इसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि 50 में से आपने कितने अटेम्प्ट करे और कितने आपके सही गए। तो जिनके 50 में से 40 सही गए भाई अपने आप को शाबाशी दे देना, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन करोगे आपके एग्जाम में आएंगे वहां आपको 50 में से 40 अटेम्प्ट करने होंगे। और जो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं वो सेलेक्ट करके छोड़ना कि कंफ्यूजन वाले जो हो, जिसका आंसर डायरेक्ट पता हो, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, इफ अ फंगल थैलस, बात कर रहे हैं इफ अ फंगल थैलस हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि सेम थैलस के ऊपर अगर मेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो आप बताओ क्या बोलोगे, इसे हेट्रोथैलिक बोलोगे, होमोथैलिक, डाइशियस या फिर मोनोइशियस। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50। गुड सुखदे, अच्छा ठीक है भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बता दीजिए। करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे जब सेम थैलस की बात आती है, यानी कि होमोथैलिक बोलेंगे। तो काफी अच्छे सवाल करे आज हमने प्रैक्टिस। क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। डेली 11 बजे इसी तरह से क्लासेस करते हैं। यहाँ पे डेली एमसीक्यू की तरह प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू मॉक में जैसे थे वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इसी के साथ साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। यहाँ आपको फ्री और पेड बैचेस दोनों मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, गोकुल विद गोकुल छाबड़ा, जहां आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन और साथ साथ डेली लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपके साथ यहां शेयर करते हैं। और 6397662212 पे कॉल या मैसेज करके आप अपना डाउट या प्रॉब्लम जो है ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर किसी बच्चे को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। यहाँ पर आप जाएंगे स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ आपको फ्री कंटेंट करके यहाँ सिर्फ ₹1 का कोर्स है, इसे परचेस कर लेना। तो यहाँ आपको डेली क्लास के जो लाइव क्लासेस होती हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। तो वेरी गुड, चलिए जी कल मिलते हैं। मैक्सिमम बच्चों के यहाँ अयान के 50 में से 50 करेक्ट थे, अच्छा दिशु के 42। तो अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट अप कर लो और अपनी पढ़ाई जो है थोड़ी स्पीड अप कर दो और अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं भाई। 50 में से 40 थे, ठीक है अच्छा करा, लेकिन एग्जाम में जब तक बैठने जाओ तो ये स्कोर आपका 50 में से 50 होना चाहिए। चलिए जी बाय, मिलते हैं कल 11 बजे। आ जाइएगा, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा सेशन के बारे में।